हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक से। और आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लाया हूं जिसकी चर्चा मैंने बहुत समय से नहीं करी, बहुत ज़्यादा समय से। और स्टॉक ज़बरदस्त है और मैं तो कहूँगा इंडिया के सबसे बड़े उद्योगपति से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। कंपनी का नाम है पिरामिल एंटरप्राइज लिमिटेड। भाई आज ये 1808 पर बंद हुआ है। ये जो है बेसिकली जो मुकेश अंबानी जी उनके समधी की कंपनी है और इसने 3229 का हाई बनाया। 3229 का अगर आप 50% करें तो 1600 रुपये होता है, 1614। और ये आज 1808 पर ट्रेड कर रहा है, यानी अपने हाई से लगभग 43 से 45% के आसपास करेक्ट हो गया है। 5 ईयर का चार्ट है और 5 ईयर के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो लो 606 का था। ये वो वक्त था जब कोविड आया था। अब ये इस रेट पे उपलब्ध है। तो ये अगर देखेंगे इतने पीरियड का इसने करीबन 2019 के भाव पर आ गया है, जबकि वहाँ से और आज इसमें बड़ा परिवर्तन आ गया है। इसने अपने आप में दीवान हाउसिंग को खरीद लिया है और बहुत सारी कंपनी को खरीद लिया है। तो आज रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर आप 1 ईयर चार्ट पे जाएंगे तो 1 ईयर चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो जो हाई है वो 3014 का था जो यहाँ बनाया था, और लो जो है 1687 का है। और अब तो अपने 1 ईयर लो के आसपास ही आकर ठहर गया है 1808 पर। तो ये आपकी निगाहों में रहना चाहिए। आपको जब लगे कंफर्टेबल रेट इसका आ गया है तब आप इसको अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। अगर मैं इसकी अर्निंग और EPS की बात करूं, 2019 में इसकी EPS जो थी 70 रुपये थी। 2020 में कोविड जब आया था इसकी अर्निंग काफ़ी गिर गई थी। उसके बाद इसकी अर्निंग जो थी 59 रुपीज़ थी और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अर्निंग जो है 50 रुपये। कंपनी का जो पे आउट है अच्छा खासा है। इस पीरियड में पे आउट बहुत ज़्यादा था क्योंकि प्रॉफिट कम थे, पर तब भी इन्होंने डिविडेंड बांटा था। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 43% हिस्सेदारी है। FIs जिन्होंने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया 35% के आसपास है। DIs 8.44 है। पब्लिक के पास 12.65 है। तीनों कैटेगरीज में आप देखेंगे तो होल्डिंग में कोई लंबा चौड़ा परिवर्तन नहीं है, ऑलमोस्ट स्टेबल होल्डिंग चल रही है। अब इसके चार्ट पे आ जाते हैं। एक बड़ी गिरावट इसने यहाँ से भी करी लगातार। उसके बाद ये चढ़ा था, रिकवरी ली थी पर टिक नहीं पाया और फिर आज इसने अपना लो बना दिया है काफ़ी। RSI 32 पर है। बेयरिश क्रॉसओवर से बुलिश क्रॉसओवर बनने वाला था पर आज वापस बेयरिश क्रॉसओवर हो गया और आज तो काफ़ी बड़ी कैंडल इसकी बनी है जिससे इसमें काफ़ी कमज़ोरी देखने में कमज़ोरी नज़र आई है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसको ले सकते हैं। ऑल्दो इस वक्त इसकी जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो 2232 है और जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो जो है 2086 है। इसका ऑलरेडी डेथ क्रॉसओवर बन गया था जब इसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने 200 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर से काटा था। तो ये अपने एक बुरे फेज में चल रहा है। एक तरीका ये होता है कि आप अपनी जजमेंट के हिसाब से ले लें और एक तरीका ये होता है कि जब ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो 50 की है जब 200 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे से काटे तो उसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, तब आप इसको खरीदारी करें तो उम्मीद है आपको अच्छी रिटर्न आएगी। तो ये थी एक अच्छे बेहतरीन स्टॉक की चर्चा। ओवरऑल एक अच्छा स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, मज़ेदार स्टॉक है। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान आपकी और मेरी मेजान निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 आज 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो निफ्टी 50 की चर्चा करने से पहले आइए एक नज़र मार लेते हैं किस तरह से विश्व के बाज़ारों ने आज अपनी भूमिका निभाई, कैसा परफॉर्मेंस रहा। इस वक्त सभी बाज़ार खुल चुके हैं। हम भारतीय छोड़ दीजिए, एशियाई बाज़ारों को छोड़कर सारे खुले हुए, यूरोप के, अमेरिका के, और सभी बाज़ारों में काम हो रहा है। तो सबसे पहले एशियाई बाज़ारों की बात करते हैं। भाई एशियाई बाज़ार तो सारे के सारे आज लाली आली में बंद हुआ है। सबसे ज़्यादा गिरावट अगर मैं देखूं तो चाइना A50 में थी 1.84% की, उसके बाद हांगकांग में थी 1.75% की, फिर साउथ कोरिया सियोल के कॉस्पी में थी 1.57 की, फिर ताइवान वेटेड में थी 1.19 की,
फिर निकई में थी 0.94 की, फिर ऑस्ट्रेलिया में थी 0.28 की। क्योंकि चाइनीज इकॉनमी क्लोज इकॉनमी, उसको मैं अलग से बात करता हूँ। चाइना में आज बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली सभी इंडाइसेस में, सबसे ज़्यादा गिरावट ही वहाँ थी। SZSC कॉम्पोनेंट 3.25% से ज़्यादा गिरा, शंघाई 2.5% से हल्का कम गिरा, चाइना A50 2% से हल्का कम गिरा। सबसे बड़ी गिरावट इन तीनों बाजारों में थी। अब बात करें आपके यूरोपियन बाजारों की, सारे लहूलुहान है। एकमात्र स्विट्जरलैंड का SMI है जो 0.11% चढ़ा हुआ है, बाकी सब गिरे हुए हैं। अगर आप दिग्गज इंडाइसिस की बात करें, जर्मनी 1.6% गिरा हुआ है, पेरिस 1.48% गिरा हुआ है, लंदन यानी UK 0.37% गिरा हुआ है। अगर आप बात करें मिलन की तो 1.04% गिरा हुआ है, स्टॉकहोम 1.08% गिरा हुआ है, मद्रिद रिलेटिवली कम गिरा हुआ है 0.26% के आसपास। एकमात्र जो है SMI है जो हरियाली में हल्की सी, और मोएक्स भी 0.46% गिरा हुआ है। अब अमरीकी बाजार तो खुले ही हुए आपको पता है, और अमरीकी बाजार लहूलुहान है। सिर्फ सांत्वना देने के लिए एक ही है कनाडा जो फ्लैट है, हरियाली में 0.1। ब्राजील का बोस्पा 1.25% से ज़्यादा 1.36% गिरा हुआ है, और अमेरिका की तो वाट लगी जी वाट। नैस्डैक 3.66%, S&P 500 2.31%, स्मॉल कैप 2000 2.43%, और डाउ जोन्स 1.25% गिरकर अपना मुंह काला करके सारे देश को और विश्व को बर्बाद और तबाह करने पे तुले हुए हैं। इसलिए मुझे कहना पड़ा अपना मुंह काला कर रहे हैं साले, और क्या कहूँ। हमने हिंदी भाषा में तो ऐसे ही बोलते हैं, जो आदमी सत्यानाश कर दे सबका, सबकी बेड़ा गर्क कर दे, उसको तो यही बोला जाता है। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। इन्होंने नाक में दम कर रखा है अमरीकी बाजारों ने, इनकी वजह से क्या है हमारे बाजार भी उठते हैं और लड़खड़ा के गिर जाते हैं। ये बड़ी समस्या है। भारतीय बाजारों को लगता अंदेशा हो गया था कि मामला गड़बड़ है, जिसके चलते भारतीय बाजार पहले ही ढह गए थे। अगर आप देखें, मैं नई चीज़ लेके आया हूँ, नीचे आप देखिए 3 ईयर्स की रिटर्न 36% है, यानी भारतीय बाजारों की अब जो लॉन्ग पीरियड रिटर्न है वो नॉर्मल हो चुकी है। हालांकि 2 ईयर्स रिटर्न 78% है, वो इसलिए क्योंकि कोविड का इंपैक्ट इसमें इनबिल्ट हो जाता है। 3 ईयर रिटर्न ज़्यादा बेटर है एनालाइज करने के लिए, 36% है, यानी काफ़ी करेक्शन हो चुकी है। 1 ईयर पैथेटिक है, 6 मंथ लॉस है, 3 मंथ लॉस है, 1 मंथ लॉस है, यील्ड टू डेट यानी इस साल की रिटर्न लॉस है, 1 वीक रिटर्न लॉस है। हर जगह लाली छाई हुई है, हर रिटर्न बेकार, बकवास और भद्दी हो चुकी है। कल बाजार बंद हुए थे 16,214 पे, ना के बराबर की गैप अप ओपनिंग करते हैं लगभग 11 पॉइंट की, और उसके बाद पीक बना लेते हैं आज का 16,262 का। फिर जो गिरते हैं फिर चढ़ते हैं, संभलते हैं, फिर जो गिरते हैं गिरते चले जाते हैं, और 16,078 का बॉटम बनाकर हल्का सा चढ़कर 16,125 पर 90 पॉइंट गिरकर 0.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ मुंह लटकाकर चल देते हैं। आज डॉक्टर रेड्डी कमाल ढा रहा था, और कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक दोनों ट्विंस, और नेस्ले, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स में ठीक ठाक सी हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली, और गिरावट से भरे हुए थे डिवीज लैब, टेक महिंद्रा, ग्रासिम, हिंडाल्को, HUL, ONGC और एशियन पेंट। तो बाजार में हाहाकार था, दिक्कतों से भरा हुआ समा बंधा हुआ था। अब बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 पे आप देखिए ये तो खिचपिच हो गया, नीचे गया ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, यानी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर में यहाँ पर और नीचे में यहाँ पर। नीचे की बात कर लें तो 15,750, हाँ, ऊपर की बात कर लें तो 16,400, 450, इसके बीच में झूठे खा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। और क्या इसको zigzag कहेंगे? हाँ, ये MKJ जिगजैग वाला फेज बन रहा है। याद है एक बार पहले भी हमने बात की थी MKJ जिगजैग थ्योरी, तो ये MKJ मैडम को बड़ा याद रहने लगा आजकल। देखिए ये MKJ जिगजैग थ्योरी में गैप इसलिए दिखा देता हूँ ताकि पता रहे कि MKJ गैप थ्योरी जो है उसके हिसाब से 2 ऊपर के गैप हैं, 1 नीचे का। अब देखते हैं कौन सा गैप बढ़ाते हैं। बाकी यहाँ पर तो बन ही चुका था डेथ क्रॉसओवर, जब 50 दिन की मूविंग एवरेज ने 200 दिन की मूविंग एवरेज को ऊपर से काट कर सारे भारतीय बाजारों को चौंका दिया था। आज मजा आ गया, MACD चार्ट पे संपूर्ण तेजी दिख रही है क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर बन गया। RSI थोड़ा सा गिरा है पर 40 से ऊपर है, तो वो मामला ठीक ठाक है। 16,125 में बाजार बंद हुआ। 16,100 का डेटा मैडम ने दिया है। मैडम जो है कमाल है, बिल्कुल बढ़िया उन्होंने डेटा दे दिया आज। अब आप देखिए
कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 17,000 के लेवल पे, पुट का 16,000 के लेवल पे। यानी इस पुट राइटर्स को पूरा विश्वास है कि बाजार अपने नीचे के एंड पे आ गया, अब उसने ऊपर ही ऊपर जाना है। पर कॉल राइटर घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, भय से भयभीत हैं, जिसके चलते वो 17,000 पर जाकर बैठ गए। हालांकि 16,500 पे भी टक्कर की कॉल रेटिंग है, तो 16,500 और नीचे में 15,500 ये एक रेंज निकल के आ रही है, जिसके बीच में बाजार मटर गश्ती करता नजर आएगा अगले 2 दिन। ये ब्रॉड रेंज है, स्मॉल रेंज लेनी हो तो फिर आपको 16,000 से ले लीजिए, 16,000 से नहीं, 15,800 से 16,300 ये बन के आती है। अब पीसीआर देखिए लगातार गिर रहा है, जो बाजारी में कमजोरी के संकेत दे रहा है। और अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो पोजीशन जो है देखिए हरियाली में बंद हुआ है। अब निफ्टी बैंक की आप देखो 3 इयर्स की रिटर्न तो कुछ भी नहीं है, 3 साल की मिलाकर 10% है, तो ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 2 इयर्स की रिटर्न इसकी बहुत अच्छी है, पर 2 कोविड का इम्पैक्ट था। अब इसको देखेंगे आप, जो 52 वीक लो के आसपास घूम रहा है, 32,155 है, और हमारा बाजार 34,290 पे है। कल 34,247 पर बंद हुआ, गैप डाउन ओपनिंग करता है लगभग 25 पॉइंट की, 24-25 पॉइंट की, फिर ऊपर चढ़ जाता है, फिर गिरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर एक पीक बनाता है यहाँ पर 34,586 का, रिटेन नहीं कर पाता, गिरता जाता है, और यहाँ बॉटम बनाता है 34,115 का, फिर चढ़ता है, फिर टिक नहीं पाता, फिर गिर जाता है, फिर चढ़ता है हल्की सी तेजी के साथ, 42 पॉइंट बढ़कर 0.12% की तेजी के साथ टाटा बाय बाय कर जाता है। तो ये थे निफ्टी बैंक के कहानी। अब बात करें कोटक की, मतलब आज भागने वाले शेयर जो थे इसके 3 थे और गिरने वाले शेयर इसके 9 थे। कोटक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इनमें हल्की फुल्की हरियाली देखने को मिली और ज़्यादा गिरावट भी नहीं थी। आईडीएफसी फर्स्ट, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखेंगे हमें गिरावट देखने को मिली। अब बात करें इसके कैंडलस्टिक चार्ट की, तो ये भी ऊपर में यहाँ पर और नीचे में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए आप, पहले यहाँ कंसोलिडेट करता रहा, गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा और फिर कंसोलिडेट कर रहा है। ये भी एमकेजे जिगजैग थ्योरी को फॉलो कर रहा है। ऊपर में 35,000 से हल्का नीचे और नीचे में 33,000 से हल्का ऊपर, इस रेंज में जो है हिचकोले खा रहा है। तो ये रेंज इसकी 33 से 35 की बनी हुई है। आज इसमें बहुत बढ़िया स्ट्रैंगल बनाया मैंने, बहुत बढ़िया, जो मैंने अपने व्हाट्सएप के और यूट्यूब के स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। स्ट्रैडल बनाए आज। वैसे इसमें अच्छी बात है कि बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है, आरएसआई मजबूत है 44 के लेवल पे, यानी ओवरऑल चार्ट्स पर तो ये अभी स्ट्रॉन्ग ही है। 34,290 पे क्लोजिंग दी, 34,000 और 34,500 पकड़ लीजिए। 34,000 पे कॉल रेटिंग कम है, पुट रेटिंग ज़्यादा है। 34,500 पे कॉल रेटिंग ज़्यादा है, पुट रेटिंग कम है। तो छोटी रेंज 34,000 से 34,500 है अगले दिनों की। बड़ी रेंज 33,500 से 35,000 है, क्योंकि 33,500 पे कॉल रेटिंग बहुत कम है, पुट रेटिंग कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। 35,000 पे पुट रेटिंग बहुत कम है, कॉल रेटिंग कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो बड़ी रेंज 33,500 से 35,000, छोटी रेंज 34,000 से 34,500 इस एक्सपायरी के लिए नज़र आ रही है। पीसीआर ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है आज, यानी कमज़ोर तो है पर स्टेबल है। अब बात करें एफआईज डीआईज की, तो डीआईज लगातार एफआई से पीछे रह जाते हैं। आज एफआईज ने 2400 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली की, डीआईज ने 1950 करोड़ की नेट खरीदारी की, जिसके चलते लगभग 450 करोड़ की नेट बिकवाली सामने आई। अब बात करें, आज 13 ट्रेड थे। आज मैंने अच्छी पोजीशनें बनाई हैं, एक अच्छी नई स्ट्रैटेजी बनाई थी पर्ल के लिए और बैरल के लिए और ओपल के लिए। आज छोटे सी 2 प्रॉफिट बुक किए थे 43-15 के। 13 नए ट्रेड थे पर्ल ओपल के, 2 स्क्वायर ऑफ थे, 9 नई पोजीशन थी। प्लैटिनम के 4, 1 स्क्वायर ऑफ, 1 नया पोजीशन, 1 इंट्राडे। बैंक निफ्टी मैंने आज 1 स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 1750 कमाए। कल मैंने पोजीशन ली थी, आज स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील को मैंने स्क्वायर ऑफ किया पहले, तो 1350 कमाए। फिर जेएसडब्ल्यू मैंने 9 रुपये में इसको खरीदा, फिर मैंने इसको बेचा 1190 का, फिर थोड़ी देर बाद 11 रुपये में खरीद लिया, तो फिर और भी मुनाफा हो गया। कुल मिला के इसमें 2,500 रुपये बचे होंगे। तो ये थे आज के सारे स्क्रीनशॉट। तो भैया शेयर बाजार खतरनाक जगह है, मैं आपसे कहूँगा पहले आप सीखें फिर ट्रेड करें। तो आप चाहें तो मेरे YouTube के स्टूडेंट बन सकते हैं, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दें, या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने मेरी टीम को कॉल करें 7011 323 077 70 11 323 077।
और अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।